नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा खणी, राधे राधे। और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया संकल्प लें और एक नई रणनीति बनाएं इस दिन पर। ये हमारे त्योहारों से भी बड़ा त्योहार जो हमारे देश के लिए है, इस पर एक नई रणनीति के साथ बढ़ें, देश में अपना अहम योगदान दें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने भविष्य निर्माण को लेकर चिंतित रहने की जगह मेहनत करने पर फोकस आप करें दोस्तों। हजारों भर्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी राजस्थान की भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें क्लास संस्कृति और इतिहास के 10-10 क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बेसिक क्लास संस्कृति इतिहास के अब तक हमने 10 से इस प्रकार के वीडियो है वो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आपने देख भी लिए हैं। आज 11 नंबर का वीडियो आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। आशा करूंगा कि जो भी साथी जुड़ रहा है शुरू से लगाकर अंत तक क्वेश्चनों को अटेंड करेगा, एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेगा दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? पहला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप अपना उत्तर है वो दे दीजिएगा। और जिस भी भाई ने अभी तक भाई वीडियो के शुरुआत में ही लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आज से लेकर ये मान लो कि एग्जाम के दिन तक एक से बढ़कर एक शानदार जानदार जबरदस्त क्लास आपको देखने को मिलेगी। बात हो रही है गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसे गोगुंदा का युद्ध कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात है, उसका विषय क्या है ये आपको बताना है। मुंडियारी ख्यात है, उसका विषय मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के राठौड़, बूंदी के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया। क्या है? मारवाड़ के राठौड़। अगर मुंडियारी ख्यात पढ़ोगे तो उसके अंदर मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के अंदर एक ही शासक ने भाग लिया था, जो बीकानेर के शासक थे। और बीकानेर के इनका नाम था गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। इनका नाम क्या था? महाराजा गंगा सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था? पहली बात है कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये वर्तमान में एक मस्जिद है और अजमेर में स्थित है। कहां स्थित है? अजमेर में है। प्रारंभ में ये क्या था? संस्कृत कॉलेज था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आंतरिक रूप से पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि अजमेर में संस्कृत विद्यालय या संस्कृत का निर्माण है वो किसने करवाया था? किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? तो बता दीजिएगा किसने करवाया था। बिसल देव ने करवाया था, पृथ्वीराज ने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था या अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्न में से एक जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या अग्निकुंड। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये टाइपिंग यहां पे मिस्टेक। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है ये बताना आपको। बता दो भाई। आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मिट्टी के ईंटों के घर कालीबंगा में, लोहे के उपकरण कालीबंगा में नहीं मिले थे। लोहे के उपकरण है वो कालीबंगा के अंदर नहीं मिले थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एकी आंदोलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा क्या है कि एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एकी आंदोलन की यहां पर बात चल रही है तो एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था ये एक बार आप बता दीजिएगा भाई। एकी आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 रैपिड फायर, यानी कि मात्र 15 दिनों में कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसका रिवीजन अगर करना चाहते हो, विगत एग्जामों में आए हुए 1111 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, राजस्थान जी के मात्र 35 पेज में 1111 वन लाइनर बिंदु पढ़ना चाहते हो और 8 मॉडल पेपर, वो भी पूरे सिलेबस पर आधारित, जिसे पूरा सिलेबस कवर होगा विथ सॉल्यूशन,
आपको इस बुक में मिलेंगे। यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी उसके अंदर इस किताब से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मात्र 150 रुपए में आपके नजदीकी बुक डिपो यानी कि राजस्थान के हर एक बुक डिपो पर यह पुस्तक पहुंच चुकी है। अगर आप ये बुक ज्वाइन करना चाहते हो, बुक लेना चाहते हो, तो भाई घर से, लाइब्रेरी से बाहर निकलो, नजदीकी बुक डिपो पे जाओ और बोलो कि रैपिड फायर जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की बुक आई है वो मिल जाएगी क्या। ठीक है, तुरंत मिलेगी, लेकर आओ और पहले वहां पे लो तो पहला दूसरा पेज पढ़ लेना भाई। आपको एक विश्वास होना चाहिए वहां पे। अब लेकर आओ, रास्ते में सोचोगे कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो नहीं। एक दो पेज पढ़ लेना, अंतिम दो पेज पढ़ लेना, बीच में से पढ़ लेना। आप तो पेज पहला ही खोलोगे, आगे तो मेरे को पता है कि यार ये चीजें भाई जुलाई तक जो एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए, ऐसा कंटेंट तैयार किया है। बाकी राजस्थान की जो तमाम भर्तियां आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इन सभी भर्तियों के लाइव बैच हो, रिकॉर्डेड बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, पर्सन बैंक हो, सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल के अधिवेशन की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। मिठालाल व्यास, मंगाराम वेदे, शिव शंकर गौड़, नयनोराम शर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो बता दीजिएगा दोस्तों। मांगरोल के अंदर की गई थी कोटा राज्य प्रजामंडल के अधिवेशन की बात करें तो नयनोराम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। मत्स्य संघ और मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय है ये कब किया गया था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। ठीक है, पांचवा चरण। छठवें चरण में तो सिरोही मिला था, सातवें चरण में जो माउंट आबू है ये जगह मिली थी। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की। सागरमल गोपा की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की थी। तो सागरमल गोपा का जो संबंध था वो जैसलमेर रियासत से था। किससे था, जैसलमेर रियासत से इनका संबंध था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना किसने की। वनस्थली के अंदर जीवन कुटीर की स्थापना किसने की थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, जय नारायण व्यास ने, हीरालाल शास्त्री ने या गोकुलबाई भट्ट ने। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है अलवर में मेवाती, झुंझुनू में शेखावाटी, भरतपुर में ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी तो भाई ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, झालावाड़ में आड़ोती सही है। अब ढूंढाड़ क्षेत्र जैसे मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, दौसा, यहां पर ये मुख्य रूप से बोली जाती है। भरतपुर में ये ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है, तो ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। भाई आराम से देख के सुमेलित करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले है बागड़ी बोली, ये बागड़ी नहीं है बेटा, वागड़ी है। और वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। आगे है जगरोती, जगरोती बोली जाती है करौली में। आगे है धावड़ी, धावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। और गोडवाड़ी, गोडवाड़ी बोली जाती है सिरोही के अंदर। गोडवाड़ी कहां बोली जाती है, सिरोही के अंदर। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। यहां पर तत्वाद्य यंत्र कौन सा है यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है। मोरचंग है, रबाज है, बांकिया है, शतारा है। तो रबाज यहां पर तत्वाद्य यंत्र में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलो भाई आराम से करो। बात हो रही है देवनारायण मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फताजी का मेला और तेजा जी का मेला। सबसे पहले बात करता हूं देवनारायण जी का मेला। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया लिखा हुआ है, यानी बाबारी बीज, बाबारी बीज के दिन रामदेव जी का मेला लगता है।
लगता लगता है या नहीं लगता? लगता है। फिर आ रहा है वीर फत्ताजी का मेला। वीर फत्ताजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और तेजाजी का मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन। क्रम क्या बना? 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो ऑप्शन ए है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। उत्सव और जिला, कौन सा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो चलो भाई ग्रीष्म और शीत उत्सव, ग्रीष्म और शीत उत्सव है ये माउंट आबू का है। कजली तीज, कजली तीज बूंदी का त्योहार है। कोलायत है, कोलायत का मेला लगता है बीकानेर में। और चंद्रभागा पशु मेला है ये लगता है झालावाड़ में। ये कहाँ लगता है? झालावाड़ के अंदर। तो क्रम बना 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी ये पूछा गया है। नम्रता भट्ट थी, वीना शर्मा थी, शालिनी कुमारी तेलुंग थी या मधु भट्ट तेलुंग थी? तो प्रथम ध्रुपद गायिका राजस्थान की थी, वो थी मधु भट्ट तेलुंग। कौन थी? मधु भट्ट तेलुंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम की दृष्टि से और आराम से आप इसको सुमेलित है वो कर सकते हो। नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुरा कलंगी। चलो भाई देखो, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर भरतपुर। रम्मत बीकानेर की। तमाशा जयपुर का। तुरा कलंगी मेवाड़ की। तुरा कलंगी कहाँ की है बेटा? मेवाड़ की। तो नौटंकी धौलपुर और भरतपुर, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की भी है, तमाशा जयपुर का है और तुरा कलंगी है ये कहाँ की है? मेवाड़ की। क्रम क्या बन रहा है? 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, आराम से आप उत्तर दे सकते हो कि गढ़बिटली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो सोच के आराम से आप अपना उत्तर है वो दे दो भाई। गढ़बिटली अजमेर वाला तारागढ़ को कहते हैं ना, तो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महाराजा अभय सिंह के द्वारा तेजाजी के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया था यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर में। कहाँ लगता है? परबतसर में। ये परबतसर जगह है ये पहले नागौर में आती थी, लेकिन अब देखो वर्तमान में नागौर की जगह ये किस में आ गई है? डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन के अंदर। तो मेरे साथियों यहां पर क्वेश्चनों के अनुसार नागौर सही रहेगा, नए जिलों के अनुसार डीडवाना कुचामन है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले लोक देवता किनकी ख्याति है? वीर कल्लाजी राठौड़ की, वीर कल्लाजी राठौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद किस गैस के विकिरण से होता है? यह होता है क्लोरोफ्लोरो, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण दोस्तों। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके सामने रख दिए। बाकी मेरे जो भी साथी है मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से रेगुलर क्लासें ले रहे हैं, हाई देखो चतुर्थ श्रेणी आपके सामने, मैं इतना बोलूंगा कि शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज हो या पर्सन बैंक हो, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बहुत शानदार मैटर इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आप ऐप से लेना चाहते हो,
अगर आप हाई कोर्ट को लेकर तैयारी कर रहे हो तो इतना बोलूँगा, अलग अलग बैच है, लेकिन आप मेरे कहने पर कॉम्बो बैच ही ज्वाइन करें। आप मेरे कहने पर कॉम्बो बैच ही आप ज्वाइन करें। अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, लगभग 1 2 3 4 5 10 15 बच्चों की बात नहीं करूंगा, बाकी ने नहीं किया है। अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आईडी आपको दिखाई दे रही है, इस पर जाकर मेरे को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये है रैपिड फायर बुक। उठो, निकलो अपने घर से, लाइब्रेरी से, और जाओ अपने बुक डिपो पर। ये रैपिड फायर बुक है, वो आप लेकर आ जाओ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वह कंटेंट मिलेगा जिसकी आप आशा रखते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।